नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे थे अपने पेपर नंबर 3 के ऊपर, डायनेमिक्स जिसका नाम है, और डायनेमिक्स में अपनी यूनिट नंबर 3 चल रही थी, डायनेमिक्स गति विज्ञान। और यूनिट नंबर 3 अपन स्टार्ट कर चुके थे और इसमें हम पढ़ रहे थे मोमेंट, इनर्शिया एंड प्रोडक्ट इनर्शिया। ठीक है, इस टॉपिक के अपन ऊपर चर्चा कर रहे थे जड़त्व आघूर्ण और जड़त्व गुणन, इसके ऊपर चर्चा हम कर रहे थे। आज आगे बढ़ते हैं इसमें और कुछ और इसमें जो एप्लीकेशंस है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो जड़त्व आघूर्ण और जड़त्व गुणन की दो प्रॉपर्टी अपन ने लास्ट टाइम पढ़ी थी। फर्स्ट वाली हमने पढ़ी थी कि एक 2a लंबाई की छड़ थी, ठीक है, उसके मध्य बिंदु से कोई रेखा गुजर रही थी, तो उस रेखा के परितः अपन ने जड़त्व आघूर्ण निकाला था। उसके बाद जो नेक्स्ट केस था, केस नंबर 2, उसमें हमने क्या किया था, उस जो छड़ थी उस छड़ के एक सिरे पे अपन ने वो रेखा ली थी और वहां से अपन ने उसका क्या निकाला था, जड़त्व आघूर्ण निकाला था। ठीक है, तो जड़त्व आघूर्ण निकालने का मैंने एक सीधा सा कंसेप्ट आपको बताया था कि जो पिंड या किसी छड़ का आपको द्रव्यमान निकालना, जो जड़त्व आघूर्ण निकालना है, उसके लिए आप सबसे पहले उसका गुण वो द्रव्यमान निकालो। ठीक है, और द्रव्यमान को उसकी लांबिक दूरी के स्क्वायर से गुणा कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका जड़त्व आघूर्ण मिल जाएगा। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहूँगा कि कंप्लीट नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसमें आपको सॉलिड स्टेट फिजिक्स के दिए हुए हैं, डायनेमिक्स के दिए हुए हैं और इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है आपकी, उसमें केमिस्ट्री के तीनों पेपर्स आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीनों के तीनों पार्ट आपको वहाँ मिलेंगे। तो आज आगे बढ़ते हैं अपन और इसके केस नंबर 3 के ऊपर हम चर्चा करते हैं। इसका केस नंबर 3 क्या कहते हैं वो भी लिख लेते हैं अपन और उसको कंप्लीट करते हैं। केस नंबर 3 कह रहा है द MI of a uniform rod of mass m and length 2a about a line through one of its extremities and making an angle alpha with the rod। तो क्वेश्चन को मैं एक बार हिंदी में भी रिपीट कर देता हूं कि ये बोल रहा है कैपिटल M द्रव्यमान तथा 2a लंबाई की एक समान छड़ के एक सिरे से गुजरने वाली तथा छड़ के साथ अल्फा कोण बनाने वाली रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करो। तो करते हैं साहब इसका भी जड़त्व आघूर्ण ज्ञात। तो देखना इसका सॉल्यूशन। अब ये बोल रहा है कि हमें क्या निकालना है, MI निकालना है एक रोड का जिसका मास क्या दिया हुआ है, M दिया गया है, और साथ में लंबाई क्या दी हुई है, उसकी 2a लंबाई दी गई है। ये मैंने एक रोड ले ली, ठीक है, ये रोड की लंबाई मुझे कितनी दी हुई है, 2a दी हुई है, और इसका जो मास है वो कितना दिया हुआ है, कैपिटल M दिया हुआ है। और ये बोल रहा है कि एक लाइन इससे गुजर रही है जो इसके साथ अल्फा कोण बना रही है। मैं मान लेता हूं ये लाइन इस प्रकार से गुजर रही है और इसके साथ यहां से अल्फा कोण ये बना रही है। तो मुझे इसके परितः क्या करना है, इसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है इस रेखा के परितः। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि इसका जो द्रव्यमान है वो निकाल लेता हूं, ठीक है, और यहां से उसकी लांबिक दूरी से मैं इसको गुणा कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाए, लांबिक दूरी के स्क्वायर से गुणा कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इस छड़ का जड़त्व आघूर्ण मिल जाएगा। उसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इसके एकांक द्रव्यमान निकालता हूं इसका। ठीक है, तो एकांक द्रव्यमान में मान लेता हूं उसके लिए एक यहां इस पॉइंट से, इस पॉइंट को मैं ओ नाम दे देता हूं, ओ, इसको पी नाम दे देता हूं। तो ओ से अक्ष दूरी पर मैं एक अल्पांश ले लेता हूं,
एक अल्पांश ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से ये पॉइंट क्यू नाम दे देता हूँ इसको, ठीक है। मैंने क्या लिया, यहाँ से एक अल्पांश लिया डेल अक्ष मोटाई का। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब इस रेखा से इसकी लांबिक दूरी क्या होगी, वो ये होगी, ठीक है, ये लांबिक दूरी हो गई। क्लियर सभी स्टूडेंट को, यहां तक कोई डाउट तो क्लियर होगा यहां तक। ये मुझे क्या मिल गई, इसकी लांबिक दूरी मिल गई। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। ये ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो और इसको एम नाम दे दो। क्लियर सभी स्टूडेंट को, यहां तक क्लियर होगा। और इस पॉइंट को मैं एन नाम दे देता हूं, जहां ये टच कर रहा है, ठीक है, उसको मैंने एन नाम दे दिया। तो यहां तक इस डायग्राम में किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ये 2a लंबाई की एक मेरे पास छड़ है, ठीक है, ये रेखा है जो इस छड़ के साथ अल्फा कोण बना रही है, ठीक है। यहां से इस पॉइंट से अक्ष दूरी पे मैंने एक अल्पांश लिया पी क्यू आर एस, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले इस अल्पांश पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकालूंगा, ठीक है। फिर क्या करूंगा, यहां से इसकी क्षेत्रफल नहीं, इसकी एकांक द्रव्यमान निकालूंगा। द्रव्यमान को इसकी इस दूरी के स्क्वायर से गुणा कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसका जड़त्व आघूर्ण। फिर इसका 0 से लेकर 2a लंबाई तक समाकलन कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इस पूरे का जड़त्व आघूर्ण मिल जाएगा। तो देखना, अब सारी चीजें आप लिख सकते हो इसमें कि माना 2a लंबाई की एक छड़ है, ठीक है, माना 2a लंबाई की एक छड़ है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम है, ठीक है। फिर बिंदु ओ से अक्ष दूरी पर अल्पांश पी क्यू आर एस लेने पर, ठीक है, पी क्यू आर एस लेने पर, ठीक है, फिर आगे तथा पी क्यू आर एस का द्रव्यमान, ठीक है। अब पी क्यू आर एस का द्रव्यमान क्या होगा दोस्तों, एक चीज देखना, मैं क्या करूंगा, यहां से यहां तक की इसकी टोटल दूरी कितनी है, अक्ष है, और ये मोटाई कितनी है, डेल अक्ष है। सबसे पहले मैं इसका एकांक द्रव्यमान निकालता हूं। तो एकांक द्रव्यमान क्या कहता है, कुल लंबाई बटा कुल दूरी, कुल द्रव्यमान बटा कुल दूरी। कुल द्रव्यमान m है, 2a क्या है, कुल दूरी है, तो m/2a। तो ये तो हो गया एकांक द्रव्यमान। अगर मैं इस एकांक द्रव्यमान को इसकी मोटाई से गुणा कर देता हूं, तो मुझे इस PQRS का द्रव्यमान मिल जाएगा, तो इनटू डेल अक्ष। क्लियर है, ये क्या आ गया, इस PQRS का द्रव्यमान आ गया। तो अब देखना, PQRS का छड़ के परितः जड़त्व आघूर्ण, छड़ के परितः जड़त्व आघूर्ण। तो जड़त्व आघूर्ण कैसे निकालेंगे, इस द्रव्यमान को मैं इसकी लांबिक दूरी के स्क्वायर से गुणा कर दूंगा। तो लांबिक दूरी आपको क्या दी हुई है, दी हुई नहीं है, वो कितनी है, mn है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, mn है। तो mn का होल स्क्वायर इंटू द्रव्यमान कितना है, m/2a, और साथ में मोटाई कितनी दी हुई है, डेल अक्ष दी हुई है। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये यहां तक आपके पास इसका जड़त्व आघूर्ण आ गया। अब देखना, संपूर्ण छड़ का जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। संपूर्ण छड़ का जड़त्व आघूर्ण कैसे निकालूंगा, इसका 0 से 2a तक की लिमिट में समाकलन कर दूंगा, ठीक है, m/2a mn का होल स्क्वायर इंटू डेल अक्ष। अब मैं इस mn का मान निकालना चाहूंगा, तो वापस अपनी इस डायग्राम के अंदर आओ। अब देखना, mn का आपको मान निकालना है, मुझे ये मान निकालना है, ये मुझे पता है कितना है, अक्ष है, ठीक है, ये कितना है, अक्ष है। अब हम जानते हैं जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, ठीक है, उसमें हम लगाते हैं साइन कोस टेन, जहां साइन थीटा बराबर क्या मिलता है आपको, L/K, यानी कि लंब बटा कर्ण, ये मिलता है। अब अपने पास साइन ही काम में लेंगे, क्योंकि हमें रिलेशन किस में दिया है, लंब और कर्ण में दिया हुआ है। ये लंब हो गया आपके पास, ये कर्ण हो गया, ठीक है। तो साइन अल्फा बराबर लंब कितना है आपके पास, mn है, और कर्ण कितना है आपके पास, अक्ष है। तो देखना, mn/x, तो mn बराबर कितना हो जाएगा, अक्ष साइन अल्फा। तो mn की वैल्यू क्या काम में लूंगा मैं यहाँ, अक्ष साइन अल्फा। तो 0 to 2a, फिर m/2a अक्ष साइन अल्फा का होल स्क्वायर इंटू dx। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसको इस तरफ मैं कंप्लीट कर रहा हूँ।
तो 0 से 2a m/2a कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो। साइन स्क्वायर अल्फा भी कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा m/2a, इसका इंटीग्रेशन x/3 की पावर 0 से 2a, ये लिमिट इसमें पुट करता हूँ तो साइन स्क्वायर अल्फा m/2a लिमिट पुट करता हूँ तो 2a की पावर 3/3, तो यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा m/2a और ये कितना हो जाएगा 8a³/3, तो ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है। a से a कैंसिल तो a स्क्वायर, तो यहाँ जो बचेगा आपके पास वो बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, और ये 4/3 ma²। ये क्या होगा आपका, अगर ये अल्फा कोण बना रही है तो उसका क्या होगा, जड़त्व आघूर्ण होगा। थोड़ा और सही लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो आप 4/3 ma² साइन स्क्वायर अल्फा। ये क्या होगा, अगर कोई 2a लंबाई की छड़ एक रेखा के साथ अल्फा कोण बना रही है तो उस रेखा के साथ इसका क्या होगा, जड़त्व आघूर्ण होगा, वो क्या होगा 4/3 ma² साइन स्क्वायर अल्फा। एक चीज मैं पीछे वाली क्लास में भी रिपीट कर चुका हूँ, इसमें भी रिपीट कर रहा हूँ कि जड़त्व आघूर्ण निकालने के लिए बस एक चीज ध्यान रखो, द्रव्यमान गुणा उसकी लांबिक दूरी का स्क्वायर, ठीक है। अब जिस चीज का आपको द्रव्यमान पूछ रहा है आप क्या करोगे, एक अल्पांश ले लो, ठीक है, अल्पांश का जड़त्व आघूर्ण निकाल दो, ठीक है। अल्पांश का जड़त्व आघूर्ण कैसे निकालोगे, उसके लिए मैंने बता दिया आपको कि सबसे पहले उसका द्रव्यमान निकालो। द्रव्यमान को क्या करोगे, लांबिक दूरी के स्क्वायर से गुणा। अब उसका द्रव्यमान कैसे निकालोगे, सबसे पहले एकांक द्रव्यमान निकालोगे। एकांक द्रव्यमान क्या कहता है, कुल द्रव्यमान बट्टा कुल लंबाई, वो क्या कहता है उसका एकांक द्रव्यमान। फिर उसके एकांक द्रव्यमान को उसका जो क्षेत्रफल या मोटाई दी हुई है जो भी चीज, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, उस छड़ या उस पिंड का जड़त्व आघूर्ण मिल जाएगा। फिर आपको जो टोटल लंबाई है उसके अंदर उसका समाकलन कर दो, मतलब वो लिमिट ले लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका जड़त्व आघूर्ण मिल जाएगा। तो जड़त्व आघूर्ण निकालना सबसे इजी टॉपिक है, सबसे प्यारा टॉपिक है, ज्यादा कुछ इसमें करना है नहीं आपको। अब नेक्स्ट और केस पढ़ते हैं इसमें, वो देखना, ये जो केस पढ़ रहे हैं ध्यान रखना, इन्हीं केसेस के ऊपर ये क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। तो क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप के है, ज्यादा कुछ है नहीं उनमें भी। तो पहले ये केस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन कंप्लीट करके ये जो अपनी बुक है डायनेमिक्स वाली वो कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें जो साथ में नेक्स्ट बुक है वो आपको दी हुई है स्टैटिक्स की। तो देखना आगे बात करते हैं इसके हम आर्टिकल नंबर 4 की, या केस नंबर 4। वो कहता है the mi of a rectangular lamina of mass m and sides of length 2a 2b about a line through the center parallel to side of length 2a, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल वो कह रहा है आपका कि कैपिटल M द्रव्यमान तथा 2a 2b लंबाई की भुजाओं वाले आयताकार पटल का केंद्र में से गुजरने वाली तथा 2a लंबाई की भुजा के समांतर रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करो। तो देखना ये भी निकाल लेते हैं, ज्यादा कुछ इसमें दिया हुआ नहीं है आपको। तो देखना इसका जड़त्व आघूर्ण हम निकालते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपको एक आयताकार पटल दी हुई है, ठीक है। एक क्या दिया हुआ है आपको, आयताकार पटल दी हुई है। ये मैंने एक आयताकार पटल ले ली, ठीक है। ये देखना यहाँ से ये इसकी एक्स एक्सिस हो गई और ये
y एक्सिस हो गई। क्लियर है सभी को? ठीक है। और यहां से देखना ये 2a और 2b लंबाई की पटल है, ये 2a, क्लियर सभी को, और ये 2b। इस प्रकार की ये लंबाई चौड़ाई इस आयताकार पटल की हमें दे रहा है। अब ये बोल रहा है कि पैरेलल टू द साइड ऑफ लेंथ 2a लंबाई के पैरेलल इसका क्या निकालना, आपको जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो ये 2a लंबाई हो गई, इसकी पैरेलल मैं यहां इससे यहां ये अल्पांश ले लेता हूं इस आयताकार पटल का। ठीक है, ये P, ये Q, ये R, ये S, ये मैंने क्या ले लिया, इसका अल्पांश ले लिया। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, y मान लेता हूं। ठीक है, और इसकी मोटाई में मान लेता हूं डेल y। बोलो क्लियर यहां तक सभी को? मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं इस 2a लंबाई मतलब इस 2a के समांतर इसका क्या निकाल रहा हूं, इस पटल का जड़त्व आघूर्ण निकाल रहा हूं। ठीक है, क्लियर? तो मैंने क्या किया, इस पटल का एक अल्पांश ले लिया यहां से y दूरी के ऊपर। ठीक है, जिसकी मोटाई कितनी है, डेल y है। क्लियर है यहां तक सभी स्टूडेंट को? अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या निकालना चाहूंगा, सबसे पहले मैं इस जो परत है, ये पटल है, इसका जो अल्पांश लिया है, इस पटल के अल्पांश का जड़त्व आघूर्ण निकालूंगा। वो कैसे निकालूंगा, सबसे पहले मैं इसका एकांक द्रव्यमान निकालूंगा। एकांक द्रव्यमान को मैं लांबिक दूरी के स्क्वायर से गुणा कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इस अल्पांश का जड़त्व आघूर्ण मिल जाएगा। फिर मैं इस संपूर्ण पटल का निकालना चाहूंगा, तो मैं क्या करूंगा, इसका समाकलन कर दूंगा, जो लिमिट मुझे दी हुई है उस लिमिट के अंतर्गत। ठीक है, तो क्लियर हुआ होगा सभी स्टूडेंट को कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब यहां से सभी स्टूडेंट इसको इजीली कर सकते हो, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। ठीक है, नहीं कर सकते हो तो कोई इश्यू नहीं है, आप एक बार देख लो इसको। सबसे पहले देखना अल्पांश PQRS का द्रव्यमान। ठीक है ना, द्रव्यमान क्या होगा इसका, PQRS का। तो PQRS का मैं द्रव्यमान निकाल रहा हूं। PQRS जो अल्पांश आपको दिया हुआ है उसका द्रव्यमान, सबसे पहले इसका एकांक द्रव्यमान निकालता हूं, जो क्या होगा, कुल द्रव्यमान बटा कुल लंबाई। ये तो क्या आ गया, एकांक द्रव्यमान। अब ये पटल कैसी है, आयताकार है। ठीक है, यानी कि ये वाला जो अल्पांश है वो भी कैसा दिख रहा है आपको, आयताकार दिख रहा है। ये भी आयताकार दिख रहा है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसके क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, इसके क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई तो कितनी है इसकी, 2a है। ठीक है, चौड़ाई कितनी है इसकी, डेल y है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 2a इंटू डेल वाई से, तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका पटल का जो जड़त्व जो द्रव्यमान है वो आपको मिल जाएगा। यहां तक क्लियर होगा सभी स्टूडेंट को? अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो देखना द्रव्यमान क्या होगा इसका। अब सबसे पहले मैं इसका PQRS का एकांक द्रव्यमान निकालूंगा। तो एकांक द्रव्यमान क्या होगा, कुल द्रव्यमान बटा कुल लंबाई। लेकिन यहां किसकी बात कर रहे हैं, आयत की बात कर रहे हैं। तो आयत का क्या होगा, कुल क्षेत्रफल होगा। ठीक है, 2D के लिए क्या आता है, क्षेत्रफल आता है जब भी एकांक द्रव्यमान निकालते हैं। तो m अपॉन, अब इसका आयत का संपूर्ण आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, जो कितनी है 2a इंटू 2b, जो कितना हो जाएगा 4ab हो जाएगा, इंटू ये तो क्या आ गया एकांक द्रव्यमान। इस एकांक द्रव्यमान को इस अल्पांश PQRS का जो लंबाई गुणा चौड़ाई है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि इसके क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये एक लंबाई कितनी है 2a और ये इसकी चौड़ाई कितनी है डेल y, तो 2a इंटू डेल y। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां से देखना ये a से a कैंसिल, ये 2 कैंसिल, तो आपके पास होगा m अपॉन 2b इंटू डेल y। ये क्या आ गया, इसका अल्पांश का द्रव्यमान आ गया। अब देखना अल्पांश का
जड़त्व आघूर्ण यानी कि mi वो क्या होगा, इसकी लंबिक दूरी के स्क्वायर से द्रव्यमान को गुणा कर दो तो m/2b डेल y इंटू वाई स्क्वायर। क्लियर है सभी स्टूडेंट को यहाँ तक। अब क्या करोगे, संपूर्ण छड़ जो संपूर्ण पटल है उसका निकालना है, PQRS का जड़त्व आघूर्ण। उसके लिए क्या कर दोगे, समाकलन कर दोगे। अब समाकलन की लिमिट क्या रहेगी, आपको क्या निकालना है, इस 2a के समांतर निकालना है। ठीक है, समांतर निकालना है मतलब ये इस प्रकार से बहुत सारे अल्पांश से मिलकर बना हुआ है ये, यानी कि इस प्रकार लिमिट चलेगी जो कहां से कहां तक है, यहां से लेकर यहां तक की टोटल कितनी है 2b है। लेकिन एक्सिस कहां लिया है अपन ने, एक्सिस अपन ने लिया है, जो ओरिजिन अपन ने लिया है वो कहां लिया है, मिडिल में लिया है, एकदम मिडिल में लिया है। तो नीचे वाली तो क्या हो जाएगी नेगेटिव एक्सिस, ऊपर वाली क्या हो जाएगी पॉजिटिव एक्सिस। यानी कि इस b को दो भागों में बांटोगे तो ये नीचे वाली दूरी तो -b हो जाएगी क्योंकि नेगेटिव एक्सिस है, ऊपर वाली दूरी +b हो जाएगी क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस है। ठीक है, यानी कि लिमिट क्या रहेगी इसकी, -b से b रहेगी और m/2b डेल y इंटू वाई स्क्वायर, ये dy हो जाएगा आप जब इंटीग्रेशन कर रहे हो। तो m/2b क्या है, m/2b क्या हो गया, इसका कांस्टेंट हो गया। और देखना -b से b वाई स्क्वायर dy, इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका तो m/2b इंटीग्रेशन क्या होगा y³/3 और लिमिट क्या है -b से b, लिमिट पुट कर दो तो m/2b ये कितना हो जाएगा b³/3 माइनस प्लस b³/3। यहाँ से देखना ये कितना बन जाएगा m/6b इंटू 2b³, ये कैंसिल, ये क्या बन जाएगा स्क्वायर तो 1/3 mb स्क्वायर। ये क्या होगा 2a लंबाई के समांतर इसका जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा, जो कितना मिला आपको 1/3 mb स्क्वायर मिलेगा। तो क्लियर है सभी स्टूडेंट को, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसी प्रकार में सार निकालूंगा 2b के समांतर। ठीक है, तो देखना 2b के समांतर जड़त्व आघूर्ण। इस 2b के समांतर में क्या निकालना चाहूंगा, जड़त्व आघूर्ण। तो 2a के समांतर मुझे जड़त्व आघूर्ण क्या मिला 1/3 mb स्क्वायर मिला। तो यहां तक तो जो चीजें थी वो सेम थी सारी, यहां तो क्या हो जाएगा अब अक्ष स्क्वायर। अब ये अल्पांश किस प्रकार लेना है आपको, ये आपको लेना है अब इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आपको अल्पांश लेना है, यहां से अक्ष दूरी पे लेना है। ठीक है, तो चीजें सारी वही सेम रहेगी, -a से a 1/m/2a और यहाँ अक्ष स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ आपका 1/3 mb स्क्वायर आया। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा 1/3 ma स्क्वायर। क्लियर सभी को, ये क्या आ गया, इसको मैं a नाम दे, इसको b नाम दे देता हूँ, इसको a नाम दे देता हूँ। तो a तो क्या है 2a के समांतर जड़त्व आघूर्ण और b क्या है 2b के समांतर जड़त्व आघूर्ण। अब देखना, अब मैं चर्चा करता हूं, बात करता हूं इसके लंबवत की। ठीक है, इस O से गुजरने वाले के परितः जड़त्व आघूर्ण जो क्या होगा c होगा और इन दोनों के योग के बराबर होगा, यानी कि c बराबर a प्लस b। तो c इक्वल्स टू, ध्यान लिखना, O से गुजरने वाले रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण जो क्या होगा उसको मैं c नाम देता हूं, जो इसके और इसके परितः जो जड़त्व आघूर्ण होगा उन दोनों के योग के बराबर होगा, यानी कि 1/3 mb स्क्वायर प्लस 1/3 ma स्क्वायर। तो 1/3 m बाहर ले लो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये क्या होगा इसके मिडिल से, इसके जो ओरिजिन है उससे गुजरने वाले जो बिंदु है, जो पॉइंट है, उसका जड़त्व आघूर्ण होगा। तो यहाँ तक आपका ये आर्टिकल नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार हम निकालेंगे अब नेक्स्ट वाला। इसका जो आर्टिकल है कुछ ऐसा ही है लेकिन थोड़ा अलग दिया हुआ है, उसका आपको निकालना है। इसी में आपको निकालना है इसका प्रोडक्ट इनर्शिया यानी कि जड़त्व गुणन। ठीक है, तो जड़त्व गुणन भी निकाल लेते हैं इसका। जड़त्व गुणन क्या कहता है कि द्रव्यमान को उसकी x एक्सिस से दूरी तथा y एक्सिस से की दूरी से गुणा कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा जड़त्व गुणन। यानी कि x एक्सिस से अगर वो x दूरी पर है और y एक्सिस से वो y दूरी पर है और संपूर्ण द्रव्यमान m है तो जड़त्व गुणन क्या होगा m
अक्स वाई होगा। तो इसी प्रकार ये भी हम करते हैं। तो जड़त्व गुणन भी मैंने आपको बताया था। तो आर्टिकल नंबर 5 है, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखना, आर्टिकल नंबर 5 कहता है टू फाइंड द PI of a rectangular lamina of mass m and sides of length 2a to b about a lines through the center parallel to side of length 2a to b। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? अब इसको भी हम कंप्लीट करते हैं, इसको भी हम निकालते हैं। तो देखना, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये बोल रहा है आपको प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालना है आयताकार पटल का, जिसका द्रव्यमान क्या है, कैपिटल M, और उसकी जो भुजाएं हैं उनकी लंबाई चौड़ाई 2a 2b दी हुई है। ठीक है, आपको क्या करना है, सेंटर से इसके समांतर जो साइड है उसके जो सेंटर है वहां से 2a2 लंबाई है। ठीक है, इसके साथ आपको क्या निकालना है, इसका PI निकालना है, यानी कि प्रोडक्ट इनर्शिया निकालना है। तो देखना, ये आयताकार पटल आपको दी हुई है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहाँ से ये 2a लेंथ हो गई इसकी और ये 2b लेंथ हो गई। तो इसकी भुजाओं के समांतर इसका क्या निकालना है, प्रोडक्ट इनर्शिया निकालना है, जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, वही एक अल्पांश ले लेता हूँ। ठीक है, ये अल्पांश ले लिया मैंने PQRS। ठीक है, इस PQRS अल्पांश का मैं जड़त्व गुणन निकाल देता हूं और उसका समाकलन कर देता हूं। तो मुझे क्या मिल जाएगा, संपूर्ण पटल का जड़त्व गुणन मिल जाएगा। ठीक है, मैं मान लेता हूं यहां से ये y दूरी पर है, यहां से ये x दूरी पर है। इसकी ये जो चौड़ाई है वो मैं डेल x मान लेता हूं, इसकी जो ये मोटाई है मैं भी डेल y मान लेता हूं। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? अब सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, इस पटल का द्रव्यमान निकालूंगा। तो द्रव्यमान निकालने के लिए मुझे एकांक द्रव्यमान चाहिए। तो पटल अल्पांश PQRS का द्रव्यमान, तो वो द्रव्यमान क्या होगा, कुल द्रव्यमान बटा इसका क्षेत्रफल। अब इसका PQRS का क्षेत्रफल क्या होगा, दिख रहा होगा सभी स्टूडेंट को कि लंबाई गुणा क्या होता है, चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई ये होता है आयत का। ये क्या है, आयताकार अल्पांश ही तो है। इस आयताकार अल्पांश का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है इसकी, डेल y, चौड़ाई कितनी है इसकी, डेल x। तो क्या हो गया, डेल x इंटू डेल y। ठीक है, अब संपूर्ण पटल की कितनी है वो भी देख लो। तो संपूर्ण पटल की जो क्षेत्रफल होगा वो 2a इंटू 2b। ये भी कैसी है, आयताकार। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 2a इंटू 2b, यानी कि कितना हो गया, 4ab। तो ये तो कितना हो गया, m/4ab। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? ये तो क्या आ गया, एकांक द्रव्यमान इस पटल का। अब इस अल्पांश का क्या लेना है, अब इस अल्पांश की लंबाई गुणा चौड़ाई से मैं उसको गुणा कर देता हूं। मतलब इस अल्पांश के क्षेत्रफल से मैं उसको गुणा कर देता हूं, तो मुझे इस अल्पांश का द्रव्यमान मिल जाएगा। और इसका जो है वो कितना है, डेल x इंटू डेल y। ये क्या आ गया मेरे पास, इस अल्पांश PQRS का द्रव्यमान आ गया। ठीक है, अब अल्पांश PQRS का जड़त्व गुणन यानी कि PI। अब वो जड़त्व गुणन PI क्या होगा इसका, वो PI आपको पता है, मैंने क्या बताया था, यहां से यहां, यहां से यहां तक की दूरी से द्रव्यमान को गुणा कर दो। तो द्रव्यमान तो क्या है, m/4ab डेल x डेल y, उसको गुणा कर दो ये दूरी y से, ये दूरी अक्ष से, तो अक्ष y से गुणा कर दो। तो आपके पास ये क्या आ गया, इस अल्पांश का जड़त्व गुणन आ गया। अब क्या करना है आपको, इसका इंटीग्रेशन। तो संपूर्ण
पटल के परितः जड़त्व गुणन वो कितना हो जाएगा, समाकलन। अब डबल इंटीग्रेशन होगा, कैसे होगा, क्योंकि अब ये वाली डिस्टेंस भी लेनी है, ये वाली भी लेनी है, क्योंकि 2a 2b दोनों के पैरेलल अपन को निकालना है। तो यहां से यहां तक की दूरी 2a, यहां से यहां तक की दूरी 2b, लेकिन ओरिजिन कहाँ है, एकदम मिडिल में है। तो ये वाली नेगेटिव एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्सिस, ये नेगेटिव एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्सिस। तो लिमिट क्या रहेगी, -a से +a, -b से +b, यानी कि -a से +a, -b से +b, और m/4ab xy dx dy। अब आगे देखना, सबसे पहले किसके सापेक्ष होगा, y के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। तो देखना यहां से -a से a, फिर -b से b, ठीक है। करना किसने का है आपको, y dy, बाकी सारे बाहर ले लो, m/4ab x dx। अब सिंस एक चीज सुनना, -b से b y dy इक्वल्स टू, ये कैसा है, ये विषम फलन है। ये कैसा फलन है, ये विषम फलन है, ये ओड फंक्शन है। ओड फंक्शन के लिए समाकलन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ओड फंक्शन का मतलब ये ऊपर नीचे लिमिट सेम हो और ये -a से प्लस में हो, ठीक है। और जब आप यहां कोई भी वैल्यू पुट करते हो, अगर वो आपको सेम नहीं मिलती है तो वो कैसा होता है, ओड फंक्शन होता है, और उसका इंटीग्रेशन हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है, ठीक है। कैसे, यहां पुट करो आप, ये फंक्शन आपको y दिया है, या -2f(y) बराबर, आप y बराबर 2 पुट करो, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। y बराबर आप -2 पुट करो तो आपको -2 मिलेगा। दोनों वैल्यू अलग अलग आ रही है, अलग अलग आ रही है। कहने का मतलब ये कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 होगा। इसी प्रकार यहाँ y² हो तो अब y की जगह 2 रखो तो क्या मिलेगा, 4y की जगह -2 रखो तो भी क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। दोनों वैल्यू कैसी है, सेम है, तो मतलब फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है, मतलब सम फलन है। सम फलन के लिए क्या होता है, इसका 0 से 2b y² dy, ठीक है। लेकिन ये कैसा है, विषम है, तो विषम फलन का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि इसका जो इंटीग्रेशन का पार्ट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। मीन्स ये 0, तो पूरी टर्म को जब 0 से गुणा करते हो तो पूरा क्या मिल जाएगा, 0। मतलब इस पटल का जो आपको जड़त्व गुणन मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो एक पार्ट आर्टिकल आपका यहाँ और कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट को यहाँ तक समझ में आया होगा, कंप्लीट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आगे और बढ़ते हैं। अब निकालेंगे हम आयताकार षटफलक का, ठीक है। उसका हम निकालेंगे आयताकार षटफलक का, यानी कि जो घनाभ होता है उसकी हम चर्चा करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट को यहाँ तक कंप्लीट जो मैटर अपन ने जड़त्व आघूर्ण जड़त्व गुणन के बारे में पढ़ा है वो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट आर्टिकल के साथ, एक घनाभ के लिए अपन और इसमें निकालेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।